आदाब सलाम सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम अररिया प्रखंड के चिकनी पंचायत के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो ये महिला सीट होने के कारण मुखिया पति हैं हमारे साथ। मुखिया जो है महिला मुखिया, उनका नाम है अजलिमा खातून। ये मुखिया प्रतिनिधि हुए कौसर आलम उर्फ भोला। इनसे बात करेंगे इनके जो बीते कार्यकाल हैं, जो 4 साल का, इसमें क्या क्या पंचायत में डेवलपमेंट के काम हुए या क्या बाधाएं आ रही है। पहले की अपेक्षा जो जो मुखिया लोग का टर्म था वो काफी उसमें पंचायत में विकास हुए, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं विकास बाधित हो रहा है। तो सबसे पहले कौशल आलम जी, आपके मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल आलम जी, आप एक मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं। आपको सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राजनीति तो हम 2007 से सक्रिय है। पंचायत का सेवा में हम 2007। अब पंचायत का जो मुखिया बने हैं, सेवा का कारण ही बने। कहीं ना कहीं समाज सेवा के रूप में आपकी पहचान। जी, 24 घंटा मेरा सेवा रहता पंचायत में। कहीं भी कोई मामला हो 24 घंटा हम खड़ा रहते हैं, रात 12 बजे क्यों न हो। मुखिया बनने के बाद आपकी सबसे पहले पंचायत को लेकर क्या प्राथमिकता रही? प्राथमिक रही यही स्वास्थ्य लेके, रोड नाली, छठ घाट एवं खेल मैदान, जितना भी पंचायत में काम था पूरा हमने किया। कहीं कमी बेसी है तो आगे हम लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे। आपके पंचायत में शिक्षा की स्थिति क्या है? कितने स्कूलों की संख्या है? स्कूल तो अभी तकरीबन 7 स्कूल है। हाई स्कूल भी हमारे पंचायत में है। जी, क्या स्थिति है शिक्षा की? टीचर्स बराबर आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप लोग ध्यान देते हैं? इस शिक्षा का तो बेहतर हो रहा है, सब लोग जागरूक भी है। पहले तो थोड़ा कमी था, अभी सब सक्रिय है। बाल बच्चा को स्कूल भेजता है, सब आगे शिक्षा के लिए डेवलप किया। अब मैं स्वास्थ्य की बात करूँ, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? पंचायत में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं? हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र एक चल रहा है, नया हमारे रीजन में नया बना है। उसमें डॉक्टर बैठती है, लोग को इलाज करता है। लेकिन सरकार द्वारा जो वार्ड खोलने का प्राथमिक था गरिया वार्ड नंबर 10-9 में, लेकिन वहाँ सरकारी भवन नहीं मिलने के कारण वहाँ सेवा नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र ही सेवा दे रहा है। आपकी तरफ से मतलब कोशिश है कि उसको जल्द चालू कराया जाए? उसमें कोशिश तो मेरा यही है जो प्राइवेट किसी का मकान में चालू किया जाए, लेकिन सरकार का गाइडलाइन जो सरकारी में ही खोलना चाहिए। लेकिन सरकारी वहाँ स्कूल है तो स्कूल में कमरा नहीं है। हम हेड मास्टर से भी बात किए तो वो बोला बच्चा ज्यादा तादाद में है तो वहाँ जगह नहीं है, इसलिए नहीं चल पाया। तो सड़क की बात करूँ मैं, आपके पंचायत में क्या हिसाब है? सड़क की क्या स्थिति है? बिजली पानी? बिजली तो हर घर घर बिजली है, पानी भी सही है। नल जल योजना को आप कैसे देखते हैं? नल जल योजना टोटली ज्यादातर पंचायत से रिपोर्ट है कि फेलियर योजना है सरकार की। आपके वार्ड में क्या स्थिति है? मेरे वार्ड में तो सही है, कहीं कहीं है विभागीय। हम लोग जो भी है हम लोग देख रहे हैं, जहाँ कहीं दिक्कत है तो उसको सुधार कर रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो सुधार किया जाएगा। यही लग रहा है कि जहाँ की जनप्रतिनिधि एक्टिव है तो वहाँ पे सुचारू रूप से, फिर भी वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती जा रही है, जिसके नतीजे से नल जल योजना में कमी आ रही है। कमी बेसी तो है, लेकिन हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ भी कोई मामला बनता है डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं, उसका निदान करवाते हैं। सरकार की जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, क्या उसका सही रूप से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। सरकार जो घोषणा की है, जीविका के माध्यम से 10-10 हजार रुपया दिया। बिहार श्रमिक जो लेबर था उसको 5-5 हजार रुपया खाता में डाल दिया। अभी जो 75 लाख परिवार को 26 तारीख को सबके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए। कौन सा पैसा? ये जीविका का मतलब रोजगार, महिला रोजगार जो ये नीतीश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो। जी, आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को लेकर के सिर्फ वोटर्स को लुभाने का काम किया जा रहा है? इसका कहीं लेखा जोखा नहीं है, सिर्फ दिया जा रहा है उसका। नहीं, श्री नीतीश कुमार 20 वर्ष से विकास पुरुष है। जितना भी समाज, जो भी समाज है, सबके लिए काम किया। ऐसा नहीं है जो इलेक्शन का मुद्दा पर कर रहा है। आप 20 साल का कार्यकाल में जो भी योजना हो किया है। चलिए मैं बात करूं मनरेगा योजना को, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है ये, और ये योजना 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है। क्या आपके पंचायत में क्या स्थिति है? इसमें लोगों को रोजगार मिल रहे हैं? मिल रहा है, 100% मिल रहा है रोजगार। मनरेगा योजना से सबको लाभ मिल रहा है। अभी तो काम बरसात की वजह से बंद है,
जब क्या लग चालू रहा है इसमें पेमेंट को लेकर के काफी परेशानियां आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? पेमेंट जैसे लेबर पेमेंट तो कहीं हो जाता है टाइमली, बाकी मटेरियल पेमेंट के लिए मुखिया समिति बहुत काफी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पंचायत में विकास बाधित हो रहा है। नहीं नहीं, पेमेंट तो हो रहा है। पहले था लंबा लंबा समय था, अभी तो थोड़ा थोड़ा टाइम में खुल रहा है, लोग का पेमेंट हो रहा है जी। ये आपके हिसाब से सब कुछ चल रहा है सही। तो मैं आपके लिए और एक बात बताऊंगा कि शराबबंदी, जो नीतीश कुमार सरकार की जो बात करूं, शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूप से सिर्फ पन्नों में दिखाई दे रहा है। आपकी पंचायत की स्थिति क्या है? पन्नों में दिखाई नहीं दे रहा। श्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया है, कहीं अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा नहीं, है। स्थानीय प्रशासन इस पे लगाम नहीं लगा पा रही है। डोर टू डोर शराब अवेलेबल है, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई घर में कोई बेच रहा है, प्रशासन को देता है, कार्रवाई नहीं होता है, तब ना बोलेगा। आपको नहीं लग रहा है शराब बंद होने के कारण जो सूखा नशा का चलन बढ़ा है, जैसे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, स्नाइक वगैरह क्या क्या से, ये आपको नहीं लग रहा है कि इससे शराब बंद होने के कारण ये जो सूखा नशा का चलन बढ़ा है? आपके पंचायत की स्थिति क्या है? सरकार तो नशा बंद ही किया, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में तो नशा किसी को करना ही नहीं चाहिए, सूखा हो या गीला हो। नशा सरकार तो कहीं ना कहीं योजनाएं बनाती है, लेकिन सरकार जो योजना बनाई है, वो बनाई तो सरकार का घटा है। इसमें राजस्व का पूरा घटा है। उसको अगर टैक्स मिलता, वो उसको कुर्बानी दिया। अगर आप नशा कर रहे हैं, नशा बंद लागू किया है, आप खुद नशे में डूबे रहते हैं, तो उसमें सरकार क्या करे? यानी कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती नहीं है कि हाँ, स्थानीय प्रशासन को भी लगाम लगाना चाहिए इस तरीके से। आखिर कैसे धड़ल्ले से सूखा नशा जो स्नाइक वगैरह आ रहा है, बिक रहा है, डोर टू डोर शराब भी अवेलेबल हो रहा है, कैसे? सरकार तो काम तो कर ही रहा, सरकार का कोई नहीं है। अगर कहीं आप कहीं कंप्लेन किए हैं, अगर सही पाया गया, अगर शिकायत वो अगर कार्रवाई नहीं करता है, तो प्रशासन की गलती है। अगर होता है तो हम लोग को सूचना मिले, हम लोग भी आगे हम लोग भी आवाज उठाएंगे। चलिए, मैं एक छोटी सी आम आदमी की जो समस्याएं होती है, जैसे कि पंचायत को लेकर आप खुद प्रतिनिधि हैं, इंदिरा आवास की मैं बात करूंगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं, इसमें कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई है? हमारे 4 साल का कार्यकाल में 580 लाभुक को आवास मिल चुका है जी। बाकी हमने जो भी गरीब के नीचे रेखा का जो भी परिवार था, हम लोग तकरीबन लगभग 2500 आदमी का नाम इस बार सर्वे करवाए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिसमें आवास योजना में मिलने वाली राशि जो 1,20,000 रुपया है, क्या इससे घर बन पाते हैं, ये सफिशिएंट है या इसमें बदलाव की जरूरत है? सरकार तो इस बार बढ़ाया है, अमाउंट बढ़ाया। सरकार के बात पर अगर रहिएगा तो मकान बना पाइएगा? वो तो सरकार आपका लगता है गरीब आदमी जो होता है, अपने पास से जो सक्षम नहीं है लगाने में, तो इस पैसे का दुरुपयोग होता है, कहीं फाउंडेशन ही करके छोड़ देता है। आपको लग रहा है ऐसा नहीं है। सरकार आपको 1 रूम का मकान देता है 1,20,000 में। अगर हमारे जो भी परिवार है इस पंचायत में या पूरा बिहार में, वो तो 1 मकान के अलावा 10 मकान भी बनाता है मेहनत का दिन पर। वो तो सरकार आपके मदद का अवसर पर वो बना लेता है। आपको नहीं लग रहा है मुखिया जी कि अदर स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार बना बनाया घर देता है, हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए? सरकार तो इस बार अमाउंट बढ़ाया है। इस बार बजट में जो भी नया प्रधानमंत्री आवास इस बार जो अमाउंट आएगा तो बढ़ा के मिलेगा। इस बार 2,40,000 किया है, उसमें ऊपर से मनरेगा का पैसा मिलेगा जी। तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये अब बढ़ा हुआ अमाउंट, इससे बदलाव होगा, इससे असर होगा, लोगों को फायदा होगा। चलिए, मैं छोटी सी और बात करता हूँ, जैसे राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये जो तमाम जाति आय निवास, इसमें भी बहुत पंचायत से कंप्लेन है, करप्शन है, लोग कहीं ना कहीं शिकार होता है। आपकी पंचायत की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में तो कहीं शिकायत नहीं है। हम लोग को एसआईआर का काम जो चला, हम पूरे पंचायत का निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। अगर कोई ऐसा बोल दे कि 1 भी रुपया कहीं लगा हो, पेंशन, वृद्धा पेंशन लगभग हम 200-300 आदमी को बनाए, कोई 1 रुपया बोल दे। राशन कार्ड को लेकर के भी लोगों को बहुत समस्या होती है। राशन कार्ड लेके समस्या इसलिए है, राशन कार्ड तो खुद अपना बाप माँ के पहले से जुटा हुआ है। अगर वो सही आवेदन ऑनलाइन कर देता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो उसमें दिक्कत है। ऑनलाइन तो आसानी से बनता है।
तकरीबन तो सबका राशन कार्ड बन ही गया। चलिए। कुछ बाकी है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं सिविल का माध्यम से। हम लोग एसडीओ साहब से भी बात किए, डीएम साहब से भी बात की, आगे पंचायत में शिविर लगे, जो भी समस्या दूर हो। चलिए, आप ये थे चिकनी पंचायत के मुखिया कौसर आलम जी भोला, जिन्होंने हमारे सवालों को पूरा जवाब दिया। और सबसे पहले मैं ये भी एक जानना चाहूंगा कि अभी नवरात्रा चल रहा है, दशहरा पूजा चल रहा है हमारे भाइयों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, तो आप इस अवसर पर पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? दशहरा नवरात्र के शुभ अवसर पर चिकनी पंचायत को हार्दिक बधाई, पूरा देश को हार्दिक बधाई देता है।